जो हैं वो दिल्ली में पैदा हुए थे 1942 के अंदर, बोर्न इन दिल्ली। कब? 1942 के अंदर। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बनने से पहले कौन सा कोई था। फिर उसके बाद ये कहाँ आ गए? 1947 में लाहौर आ गए, माइग्रेट कर गए टू लाहौर। कब? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 47 के अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कराची ग्रामर स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन की। कराची ग्रामर स्कूल से क्या की? अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम, शुरू वाले जैसे मैट्रिक तक होती है ये तालीम, इब्तदाई तालीम ही आप, या प्राइमरी जो शुरू में 1 क्लास से लेके आगे पढ़ते हो। पहले इतना नहीं होती थी चीज़ें ये। 5 क्लासों तक तो एक तरह की चीज़ें पढ़ते थे। छठी क्लास के अंदर उनकी ABC और ये ग्रामर ग्रूमर इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होती थी। हाँ, 5 साल वो सिर्फ तख्तियों पे अपनी लिखना सीखते थे वो। हमारे बड़े भी जो हैं वो यही बताते हैं कि हम 5वीं तक जो है ना वो तख्तियाँ लिखते थे बस। हाँ हाँ, ब्लैक सी होती है, उस पर राइटिंग सीधी, इसलिए तो हमारे बड़ों की राइटिंग ज़रा फिर भी सही है हमारी निस्बत। तो आप देखो जो कोर्स है 5वीं क्लास के बच्चे को मैट्रिक की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। तो खैर उसकी जो इनिशियल है वो तो अच्छा होना चाहिए, ये तो बात है। खैर इन्होंने अपनी BSc ऑनर्स कहाँ से की? कराची से, कराची यूनिवर्सिटी से। BS ऑनर्स, अच्छा BS ऑनर्स क्या होता है? ये 4 साल का प्रोग्राम होता है, 4 ईयर प्रोग्राम। हाँ, 4 साल की डिग्री होती है, एक होती है BSc। तो BSc होती है 2 साल की, 2 ईयर्स की। और BS ऑनर जो है ना वो भी होता है 4 साल का। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। कहाँ से की थी उन्होंने? कराची यूनिवर्सिटी से, KU से, कराची यूनिवर्सिटी से। कब की थी? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर उन्होंने कंप्लीट की थी। उसके बाद इन्होंने अपनी PhD शुरू की। PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शुरू की उन्होंने, कैम्ब्रिज से, ये UK की यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी PhD की और ख़त्म कब की? 1968 के अंदर। फिर उसके बाद 1977 के अंदर ये हुसैन जमील इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के क्या लग गए? को डायरेक्टर लग गए। को डायरेक्टर, एक होता है डायरेक्टर और एक उनके साथ मिलकर काम करने वाले को कहते हैं को डायरेक्टर। एक होगा डायरेक्टर जो सारा मैनेज कर रहा है हर चीज़ को डायरेक्टर होगा जो डायरेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहे। हाँ, तो वो भी उतना ही अहम है जितना डायरेक्टर है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना एक साथ। तो लग गए, किसके लग गए? हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके ये को डायरेक्टर लग गए। फिर उसके बाद जो है इन्होंने फिर प्रमोट हो गए 1990 के अंदर डायरेक्टर। पहले को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए थे, फिर बाद में 1990 के अंदर क्या लगे, इसी के अंदर जो है ना वो इसी जगह के डायरेक्टर हो गई है 1990 के अंदर। प्रमोशन होगी ना, तरक्की होगी उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो किस में? फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर बड़ा काम किया है इन्होंने। फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर, इनके अंदर बड़ा काम किया था, वर्किंग है इनकी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने पब्लिश किया 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, पब्लिश 200 प्लस रिसर्च पेपर। अब ये रिसर्च पेपर क्या होता है ये बताता। हाँ, रिसर्च पेपर बताता। रिसर्च पेपर वो होता है जब इंसान कोई भी साइंटिफिक काम करता है, साइंस से रिलेटेड काम करता है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को एक रिटन फॉर्म के अंदर दुनिया के लिए भेज देता। वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पे मैंने कोई केमिकल बनाया, मैं क्या करूँगा? उसके बारे में जो जैसे भी मैंने वो काम किया, जैसे भी काम किया है, वो काम को मैं एक थ्योरी की फॉर्म में लिखूँगा, उसको लिखूँगा और दुनिया के अंदर उसको दे दूँगा। क्या होगा? मिसाल तौर पे तुम हो, अब तुमने उसको पढ़ा,
तुम्हारे पढ़ने से तुम उसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। तुम देखोगे क्या ये काम ऐसे ही हो रहा है जैसे ये बता रहा है? अगर ऐसे ही हो रहा है, तो ठीक है। अगर उसमें कोई नई तब्दीली आने की ज़रूरत है, जिससे वो और अच्छे अंदाज़ से हो सकता है, तो तुम उसका आगे उस पे काम करके एक और रिसर्च पेपर लिख सकते हो। ठीक है? और जिससे लोगों ने बड़ा फ़ायदा हासिल किया, ही हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। उनको नेशनल, अपने मुल्क में भी और इंटरनेशनल में, बैनुल-अक़वामी बहुत अवार्ड्स मिले थे। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। ये कुछ इंट्रोडक्शन है डॉक्टर अताउर रहमान के बारे में। उसके बाद हमारा ये हो गए थे मैथमेटिक्स वगैरह, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जियोग्राफी। नहीं हुआ अभी? हो गया? मैथमेटिक्स हो गया वह मेरे ख्याल से, एग्रीकल्चर भी हो गया, मेडिसिन, मेडिसिन और जियोग्राफी रह गए, आई थिंक सो। अच्छा, मेडिसिन क्या चीज़ है मेडिसिन? मेडिसिन, तो मेडिसिन हमारे पास ऐसा नॉलेज है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें इंसान की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी। अभी ह्यूमन एनाटॉमी क्या चीज़ है? एनाटॉमी को याद रखो इंटरनल से। इंसान के अंदर क्या है, ये मेडिसिन स्टडी करता है। इंसान के अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। फिपड़े नहीं, फेफड़े होता है। हाँ, तो ये इंसान के अंदर मौजूद। अभी कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुमने सुना है इस चीज़ को। जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने इंसान को खोल-खूल के देखा है, उन्हें पता ना ये चीज़ें अंदर मौजूद है। तो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी में काम करती है और फिर ये डायग्नोसिस करती है और फिर जो है ना वो उसका क्योर करती है। डिज़ीज़ को, किसी भी बीमारी को पहले क्या करेगी? डायग्नोसिस करेगी और फिर क्या करेगी? इसको क्योर करेगी। पहले हमने ये देखना है बीमारी है क्या? अब डॉक्टर के पास जाते हो पेट पकड़ के, वो सर दर्द की दवाई दे दे, बताओ क्या बनेगा आपका? आप डॉक्टर को जाओ, आप कहो जी डॉक्टर साहब मैं गया बस, वो कहे आजा पुत्र तेरा ऑपरेशन कराना। तो क्या बनेगा सोचो? अगर उसे पता ही ना हो कि इसे बीमारी क्या है, तो क्या हल निकलेगा कभी? कभी नहीं निकले। स वो कुछ और ही निकाल के बैठ जाएगा फिर आपका। तो क्या है, सबसे पहले हमने पता करना है, डायग्नोसिस करना है, पता करना है कि बीमारी है क्या? फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। आपको पूछेगा कि पेट में कहाँ दर्द हो रही है, क्या खाया था, क्या हुआ है, बुखार तो नहीं हुआ उस वजह से। ये उसकी डायग्नोसिस है, ये पता करेगा उस बारे। फिर उसके लिहाज से क्या देगा आपको? मेडिसिन देगा। ठीक है? फिर उसके बाद इसमें फार्मेसी इंक्लूड है, इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड हैं, फार्मेसी इंक्लूड है, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड हैं जो जिसकी मदद से इलाज किया जाता है, और मशीन्स वगैरह इंक्लूड हैं। इन सब की मदद से क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है आपका। और जैसे अब तो बड़ी जदीद-जदीद आ गई, अच्छा जियो कहते हैं अर्थ को, और ग्राफी मतलब ग्राफ मेकिंग, टू ड्रा भी कह सकते हैं, ग्राफ मेकिंग। अब जियोग्राफी में क्या किया जाता है कि अर्थ की ग्राफ मेकिंग की जाती है, ड्रा किया जाता है। आपके पास मैप्स होते हैं, नक्शा होता है, तो नक्शे के अंदर क्या होता है? आपको पता चलता है कि जी ये पाकिस्तान है, आप कहते हैं जी ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये ईरान है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये तो ये वो, ठीक है? तो आप कहते हैं जी वो अमेरिका हमसे इतनी दूर है समुद्रों पार, 7 समुंदर पार। तो उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में कि खुश्की कहाँ पर है, तरी कहाँ पर है, कितना पानी है ज़मीन पे? 70 हैं? 97%, 97% ज़मीन में सिर्फ पानी पानी है,
और सिर्फ 3% जो है ना आपके पास खुश्की की जगह है, बस जो फैली हुई है दुनिया में। हैं? अरे ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि पहाड़ों की मदद से मैंने इसको स्टेबल किया हुआ है, अर्थ को, ज़मीन को। ना होंगे तो आपकी ज़मीन स्टेबल नहीं रहेगी, उसकी ग्रेविटी खराब हो जाएगी सारा कुछ। अब इतना पानी है, इतना 97% पानी है, लेकिन फिर भी जो है वो पानी ऐसी वहाँ से पहाड़ों से नीचे से निकल के पहाड़ों की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है? आप खुद सोचो 3% के 97% के सामने 3% तो मिसाल के तौर पे पूरा कमरा भर दूँ और ये इतनी सी जगह, ये छोटी-सी जगह बस मैं छोड़ दूँ, कहूँ ये खुश्की बाकी सारा पानी, तो बचेगी वो जगह? नहीं बचेगी। लेकिन यही अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को मेंटेन करके रखा हुआ है, सँभाल के रखा हुआ है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप इंसान कैसे अंदाज़ करता है, वेजिटेशन कैसे, कैसे सब्ज़ा पैदा हो रहा है, उससे क्या इंसान पे असर हो रहा है। हवा, ज़मीन, पानी, ये सारा कुछ जो है वो हम जियोग्राफ़ी के अंदर स्टडी करेंगे।